कट्टर आरएसएस कैडर वाला नीति जो नीतीश कुमार है वो उनको सूट नहीं किया, इसीलिए उन्होंने अब कहा भी है कि नीतीश कुमार अब इंजन नहीं डब्बा बन गए हैं और भाजपा के कठपुतली बन के नीतीश कुमार काम कर रहे हैं। ये क्या है, शादी का घोड़ा रेस में लगाना, रेस का घोड़ा शादी में लगाना? कहीं चूक तो होती ही है कि हम कभी कभी किसी कारणवश रेस के घोड़ा को हम शादी के घोड़ा में इस्तेमाल करते हैं, शादी के घोड़ा को हम रेस के घोड़ा में इस्तेमाल कर देते हैं, इसलिए कई जगह रिजल्ट भी गड़बड़ आती है। बिहार न केवल कांग्रेस की भूमि रही है, बिहार न केवल स्वतंत्रता सेनानियों की भूमि रही है, बिहार आर्थिक स्थिति भी मजबूत करने वाला भारत का देश रहा है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट में नाजिम अली। देखिए, कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में हम हैं। हमारे साथ कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौड़ जी हैं। हम बात करेंगे कल इनके प्रभारी कह ले तो कृष्णा अल्लावरू ने कई बड़े बयान दिए हैं। कांग्रेस में फुसुरफू गुटुरगु, शादी के घोड़ा को रेस में लगाना, रेस के घोड़ा को शादी में लगाना, आखिर ये सब निशाना किसके लिए और किस पर किया जा रहा है? हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौड़ जी। सर, सबसे पहले आपको न्यूज हाट में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको भी। राजेश जी, कल आपके जो प्रभारी आए हुए हैं कृष्णा अल्लावरू जी, उनका बड़ी बयान, कई पार्टियों की काफ़ी चिंताजनक टेंशन बढ़ चुकी है। ये क्या है, शादी का घोड़ा रेस में लगाना, रेस का घोड़ा शादी में लगाना? देखिए, उन्होंने उदाहरण के स्वरूप भी बोला और हम सब जानते हैं कि शादी के घोड़े को रेस में लगाएंगे तो वो नहीं चल पाएगा, और रेस के घोड़े को अगर शादी में लगा देंगे तो लड़का को उलट देगा। क्योंकि शादी के घोड़े को, घोड़ा को सजाया जाता है, फूल माला पहनाया जाता है, खूब बढ़िया कपड़ा ऊपर से लगाया जाता है, फिर दूल्हा को बैठा दिया जाता है। तो दूल्हे को ले जाने वाला घोड़ा अलग होता है जो मंडप तक ले जाता है, और एक रेस का घोड़ा होता है जो रेस के मैदान में सबसे आगे चलता है, दौड़ने में माहिर होता है, दौड़ने में माहिर और जीतने में माहिर। तो क्या इससे पहले मतलब कांग्रेस के जो आपको संभाल रहे थे या प्रभारी थे, तो क्या उनके जहन में या दिमाग में ये बात नहीं था? कहीं चूक तो होती ही है कि हम कभी कभी किसी कारणवश रेस के घोड़ा को हम शादी के घोड़ा में इस्तेमाल करते हैं, शादी के घोड़ा को हम रेस के घोड़ा में इस्तेमाल कर देते हैं, इसलिए कई जगह रिजल्ट भी गड़बड़ आती है। लेकिन हमारे प्रभारी कृष्णा अल्लावरू जी ने साफ स्पष्ट कहा कि जो हमारे साथी हैं, जहाँ बैठते हैं उसी को अपना सिंहासन समझें और वहाँ से काम करें। उनके साथ अनजस्टिस नहीं होगा और वो अनुशासन में भी रहें। गुटबाजी एक सीमा तक बर्दाश्त की जाएगी। उन्होंने कहा, स्पष्ट कहा कि एक लक्ष्मण रेखा है कि यहाँ तक आपकी गुटबाजी चल सकती है, अगर इससे बाहर जाइएगा तब पार्टी आप पे अनुशासनित कार्रवाई करेगी। तो उन्होंने 3 संकेत बड़े दिए कि आप अनुशासन में रहिए, आप संगठित रहिए, आप रेस के घोड़ा बनिए, फिर आप विजय प्राप्त करके नीतीश कुमार और भाजपा को 20 साल के कुशासन से बाहर कीजिए। कांग्रेस ग्राउंड पे, ज़मीन पे काफ़ी कमज़ोर दिख रही है। उन्होंने इसका जिक्र किया, कहा कि कांग्रेस के जो नेता हैं या कार्यकर्ता हैं, दिल्ली पटना दौरा लगाने से नहीं होगा। आप लोग पंचायत स्तर पर, वार्ड स्तर पर जाएं और हम खुद स्वयं जाएंगे। तो क्या इससे पहले कांग्रेस के जो लोग थे, क्या वो गद्दी संभाल रहे थे? देखिए, 90 के बाद हम बिहार की परिप्रेक्ष्य लेते हैं, हम राजस्थान की बात नहीं करते, जहां हमारी सरकारें अब तक रही है वहाँ बात नहीं करते। यथार्थ स्वीकारने में कोई मुझे दिक्कत नहीं है। 90 के बाद, यानी कि हम 35 साल से सरकार से बाहर हैं बिहार में, और जब हम सरकार से बाहर होते हैं तो लोग धीरे धीरे छोड़ते जाता है। संगठन के ढांचे हैं लेकिन हमारे कमज़ोर पड़ गए हैं। जो 90 के दशक में हमारे साथ बच्चे 25 साल के रहे होंगे, वो खुद 55 साल के हो गए, 65 साल के हो गए। तो ऐसी स्थिति में हमें उस स्ट्रक्चर को फिर पुनर्जीवित करना है और मजबूत करना है। तो ऐसी स्थिति में अब पूरा देश पुनः राहुल गांधी को देख रहा है, क्योंकि राहुल गांधी की भूमि रही है, वोट रही है। कल आपके ये कहें कि हाँ, बिहार तो चूक कहाँ हुई? बिहार न केवल कांग्रेस की भूमि रही है, बिहार न केवल स्वतंत्रता सेनानियों की भूमि रही है, बिहार आर्थिक स्थिति भी मजबूत करने वाला भारत का देश रहा है। सबसे ज़्यादा जीडीपी बिहार का था, एक वक्त था, लेकिन इन दिनों हो सकता है कुछ मेरी सरकार में भी कमी आई हो, और इस आप 35 साल में देखिएगा तो बिहार का आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होता गया। चूँकि उद्योग जो कांग्रेस के ज़माने में लगे थे,
आप लोग तो सर्वे करते हैं, करते रहेगा, जो चीनी मिल होगा, पेपर मिल होगा, चाहे अन्य बातें होंगी, आप चाहे आप रिफाइनरी चले जाइए बेगूसराय या बोकारो की बात कर दे, टाटा स्टील का, जो कांग्रेस की जमाने में जो उद्योग लगा, उस उद्योग को हम जिंदा तक नहीं रख पाए हैं इस 35 सालों में। 90 के बाद यहाँ तक कि चीनी मिल 90 के बाद अब तक लगभग 95% बंद हो गया। तो उसको हमें धरातल पर लाने के लिए कांग्रेस को ही एक्टिव होना होगा। कांग्रेस की सरकार आएगी तो न केवल कांग्रेस या देश और राज्य को उसका लाभ होगा, खासकर नौजवानों को जो सबसे ज़्यादा पलायन करता है। पलायन करने वाले की भी संख्या आप देखिएगा तो 95 के बाद बढ़ा है और 2005 के बाद तो सर्वाधिक हुआ है। और इन दिनों आप 14 के बाद देखिएगा तो सबसे ज़्यादा बिहार के लोग पलायन, गांव में जाइए तो गांव के गांव नौजवान बाहर है। अब देखिए ना, अमेरिका से अगर 7.25 लाख लोगों को पकड़ के ला रहा है अमेरिका, तो उसमें 18 से 32 और 34 एज के ज़्यादा लोग हैं। तो 18 वर्ष कब, 34 कब, नरेंद्र मोदी के राज में। तो दोनों राज को ख़त्म करेंगे तब भी हम यहाँ से गरीबी को हटाएंगे, बेरोजगारी को हटाएंगे। अला ये बताइए, अल्लाह जब कल आए तो उनको देख के कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह है, एक अलग जुनून है। क्या लगता है, मतलब कि क्या ये पार्टी जो नियोजन के बिहार में कुछ बदलाव होगा? देखिए, अल्लाह बारू जी यूथ कांग्रेस से यहाँ तक आए हैं। अब तक मतलब आज तक वो यूथ कांग्रेस के इंचार्ज हैं ही। अभी उनको उनके जगह पर किसी दूसरे को नहीं जिम्मेदारी दी गई है। तो लगातार इस पर 15 सालों से काम कर रहे हैं, देश भर में घूम के काम कर रहे हैं। तो वो जिन जिन नौजवानों के साथ काम किए, नौजवानों में तो ऊर्जा का संचार हुआ है। जी भी आ जाएंगे आज हाँ, आज अलका लंबा जी से आपकी बात हुई, कल भी वो बात आपसे कर सकती हैं। तो अलका लंबा जी कही हैं कि बिहार के चुनाव तक अंतिम मतदान जिस दिन होगा उस दिन तक वो बिहार में रहेंगी। उनके महिला टीम जो बाहर से आएंगी, सो बिहार के महिला टीम हर बूथ तक कैसे जुड़े उस पर काम करेगी। वो सैनिटरी पैड की बात की है, वेंडिंग मशीन की बात, हाई कोर्ट का आदेश था कि मुफ्त में सैनिटरी पैड गरीब बच्चों को मिलो। बिहार सरकार 20 साल में एक वेंडिंग मशीन अपनी तरफ से नहीं लगा पाई, लेकिन महिला कांग्रेस ने कहा है कि अपने सस्ता शुल्क के पैसे से वेंडिंग मशीन लगाकर मुफ्त जरूरतमंद बच्चियों और महिलाओं को वो सैनिटरी पैड उपलब्ध कराएगी। राजेश जी, आखिरी सवाल एक लूँगा। आज कांग्रेस में एक नए आपके अनवर जी हैं, वो जुड़े हैं, वो बोल रहे हैं कि राज्यसभा का सांसद भी रहे हैं हम, लेकिन नीतीश जी के कार्यकाल के बाद हमने इस्तीफा दे दिया, जो एनडीए में गए। आखिर क्या राज है कि उन्होंने इस्तीफा दिया, फिर कांग्रेस ने उनको अपने पार्टी में शामिल कर लिया? देखिए, अली अनवर साहब से बात की गई थी, उन्होंने हमसे व्यक्तिगत बात पे कहा है कि वो था कि मूल रूप से हमारा सिद्धांत आरएसएस सिद्धांत भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत से नहीं बनता है और उसी के आधार पर उनको राज्यसभा सदस्य भी दिया गया था। लेकिन पुनः नीतीश कुमार हमारे 13 में जब भाजपा को बाहर कर दिया, उसके बाद उनको राज्यसभा सदस्यता दी गई थी और फिर नीतीश कुमार हमारे साथ भी चुनाव लड़े, उसके बाद सरकार भी बनाए और बीच में फिर भाग गए भाजपा के साथ। तो उनका वो नीति कि आरएसएस, कट्टर आरएसएस कैडर वाला नीति जो नीतीश कुमार है, वो उनको सूट नहीं किया। इसीलिए उन्होंने अब कहा भी है कि नीतीश कुमार अब इंजन नहीं डब्बा बन गए हैं और भाजपा के कठपुतली बन के नीतीश कुमार काम कर रहे हैं। तो उसमें अली अनवर जी को सूट नहीं किया। तो अब देख रहे थे हमारे साथ है कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौड़ जी। काफ़ी इन्होंने मुख्तरता से अपनी जवाब रखा। तो इसी तरह से खबर से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ हाट। धन्यवाद।